नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर DC डूडी, सहआचार्य ज्योग्राफी, गवर्नमेंट PG कॉलेज सांभर। आज MA फाइनल के विद्यार्थियों को जो वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी है, जल संसाधन भूगोल है, उसमें आज अपना विषय होगा, टॉपिक होगा जल का विषम वितरण। कि वर्ल्ड में कितना, पृथ्वी पर कितना जल है और इसका किस प्रकार से वितरण है। इसके जल के प्रमुख प्राकृतिक संग्रह स्थल के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जल विषम वितरण क्या है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी पर जल का समान रूप से वितरण नहीं हो रहा, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वतमाला है और पूर्ण जो स्थल भाग है वो एक समान नहीं है। इस कारण से इसका वितरण एक समान नहीं हो पा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूर्णतः जलवारित है। इसके अतिरिक्त शेष 149 मिलियन स्थलीय भाग पर नदियाँ, हिमनदी, झीलें, दलदल, भूजल के रूप में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के वितरण में जलीय चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके द्वारा जल महासागरों, सागरों, झीलों तथा नदियों में वाष्पीकृत होकर पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के वायुमंडल में पहुंचता है तथा पुनः जलीय स्वरूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर पहुंचता है। जल के विभिन्न स्वरूपों क्रमश के बदलने में तापमान की प्रमुख भूमिका होती है। जलीय चक्र द्वारा ही पृथ्वी का जल संतुलन बना रहता है। प्रकृति में उपलब्ध कुल जल राशि का मात्र 2% जल ही शुद्ध रूप में पाया जाता है, जिसका 2/3 भाग द्रवीय हिम टोपियों तथा हिम नदियों के रूप में जमा है। शेष जल, जो कुल जल राशि का लगभग 1% से भी कम है, प्रत्येक रूप में जीव जगत को प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी की संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो विश्व की सभी नदियां अपने वर्तमान प्रवाह दर से आगामी 1000 वर्ष तक प्रवाहित हो सकती है, लेकिन ऐसा आकस्मिक क्रिया का परिणाम नहीं हो सकता। ये एक दीर्घ अवधि तक चलने वाली जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसका संतुलन क्रियान्वयन अनेक भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। जल स्थायित्व प्रकृति में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय अवधियों पर रहता है। जल का स्थायित्व पादपों एवं जीवों में 1 सप्ताह तक रहता है। वायुमंडल में जल 8 से 10 दिन, नदियों में 2 सप्ताह और मिट्टी में 2 सप्ताह से 1 वर्ष, झीलों तथा नम भूमियों में वर्षों तक, महासागरों में हजारों वर्षों तक रहता है। अब देखिए कि जल के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। नंबर 1 महासागर। महासागर में है कुल जल का प्रतिशत है, ये कुल जल का प्रतिशत है जो महासागर है उनमें है 97.41। नंबर 2 हिम टोपियाँ तथा हिमनद में है 1.9। तीसरा है भूमिगत जल है 0.5। फिर मृदा नमी यानी मिट्टी के अंदर कितना है 0.01। फिर झीलों तथा नदियों में है 0.009। फिर वायुमंडल में है 0.001%।